कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक टेलीफोन बूथ जैसी जगह में जाती है और वहाँ फोटोज क्लिक करने लगती है। ठीक इसके बाद ही हम उसके पीछे एक लड़की की डेड बॉडी को देख पाते हैं जिसकी एक आंख निकाली गई थी। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन आगे की कहानी बताई जाती है जब उसी टाउन में रहने के लिए एक फैमिली वहाँ आती है। इस फैमिली में जो मॉम होती है उनका नाम बारबरा होता है और उनकी बेटी का नाम एमी होता है और वो अपने पिता की अब तस्वीर देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल इस परिवार में जो पिता थे उनका हाल ही में एक हादसे में डेथ हो गया था और एमी को लगता था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। दरअसल जब एमी के पिता की मौत हुई थी तब एमी भी उनके पास ही थी, इसलिए एमी को लगता था कि वो अपने पिता को बचा नहीं सकी थी और इसी बात को लेकर वो काफी परेशान भी रहा करती थी और उसे ऐसा लगता था कि उसकी गलती की वजह से ही उसकी डैड की मौत हुई है। खैर अब एमी को किसी की आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वो बाहर देखती है तो उसकी मॉम एक आदमी से बातें कर रही है। ये उनका नया पड़ोसी होता है जिसका नाम क्रिस था। और अब हमें 6 महीने बाद की कहानी बताई जाती है जब काफी रात हो चुकी होती है और एमी अपनी स्कूल का कुछ काम कर रही थी। तभी उसे कार की आवाज सुनाई देती है और एमी को ये बात काफी अजीब लगती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका पड़ोसी क्रिस ही होता है जो कि कार में कहीं जा रहा होता है। लेकिन ये बात उसे काफी अजीब लगती है क्योंकि उसके कार की हेडलाइट बंद होती है, पर एमी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पे फिर से दोबारा लग जाती है। लेकिन करीबन 4 बजे एमी को क्रिस की कार की आवाज फिर से आती है और जब दोबारा जाके वो देखती है तो फिर से उसे उसकी कार की हेडलाइट बंद नजर आती है। अब एमी को क्रिस पे शक होने लगता है, इसलिए वो ये सब अपनी डायरी में नोट्स करने लगती है। खैर अब अगली सुबह होती है और एमी अपने स्कूल में जाती है और अपनी फ्रेंड लियान से मिलती है और ये वही लड़की होती है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एमी उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि उसका जो पड़ोसी है वो रात में कार लेके कहीं जाता है और उसकी कार की हेडलाइट्स हमेशा ही बंद होती है। पर लियान इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है और एमी से कहती है कि वो बस उसका अच्छा पड़ोसी बनना चाहता है। ये कहते ही वो अपना फ़ोन नंबर एमी को देती है और इसी बीच हम एमी और उसके टीचर को भी देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जब हम एक कपल को कार में इंटीमेट होते हुए देखते हैं जिसमें लड़की का नाम सुजैना था। तभी वहाँ एक आदमी उस लड़की को शूट कर देता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है और हमें दूसरे ही पल क्रिस की कार को जाते हुए देखते हैं। अब इस लड़की को होश आता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है और एमी इस आवाज़ से जाग जाती है और वो खिड़की से जाके देखती है तो क्रिस अपने गैरेज से आधी रात में बाहर निकल रहा होता है। अब एमी को क्रिस पर पहले से ही शक होता है तो एमी को लगता है कि क्रिस के गैरेज में कोई ना कोई तो जरूर है जिसे मदद चाहिए, इसलिए एमी इसी बात का पता लगाने के लिए क्रिस के घर पहुंच जाती है और उसके गैरेज के अंदर देखने लगती है कि तभी वहां क्रिस भी आ जाता है और क्रिस को देखते ही एमी भागते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपनी मॉम को इन सभी बातों को बताने लग जाती है। पर एमी की मॉम को लगता है कि एमी ने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है तो एमी अपने घर में न्यूज़ देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि इस टाउन से कई लोग गायब हो रहे हैं और कई लोगों की लाशें भी बरामद की जा रही है और जो किलर ये सब कर रहा है उसका नाम क्लॉकवर्क किलर बताया जा रहा है। और तभी इतने में एमी की मॉम एमी के पास आती है और वो एमी को बताने लगती है कि वो क्रिस के साथ मूवी देखने जा रही है। पर एमी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो अपनी मॉम को उसके साथ जाने से मना करने लगती है। लेकिन एमी की मॉम उससे कहती है कि क्रिस एक अच्छा इंसान है और वो अब मूव ऑन करना चाहती है। ये कहते ही वो क्रिस के साथ मूवी देखने चली जाती है। अब उसी रात हम देखते हैं कि जो किलर होता है वो सुजैन की आंख को निकाल रहा था जिससे सुजैन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और उसके साथ साथ हम और भी आंखें देख पाते हैं। वहीं अगले दिन जब एमी स्कूल जाती है तो उसके टीचर उससे काफ़ी खुश होते हैं। दरअसल एमी ने एक लेख लिखा होता है जो कि उस टीचर को काफ़ी पसंद आता है, जिसमें हम ये भी जान पाते हैं कि एमी एक होनहार स्टूडेंट होती है। अब एमी अपनी फ्रेंड लीन से मिलती है और लीन एमी को बताती है कि आज सुबह पुलिस को एक और लाश मिली है और लीन ये भी कहती है कि वो जानना चाहती है कि ये किलर है कौन। और तभी एमी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ वो हमारा पड़ोसी क्रिस है। अब एमी लीन को पूरी बात बताती है और उससे कहती है कि जैसे ही वो उसके घर आएगी तो वो दोनों मिलकर उसके घर के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वो अपने गैरेज में करता क्या है। लेकिन लीन उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि वो आज रात पार्टी में जाएगी और ये सुनते ही एमी भी अब वापिस अपने घर आ जाती है।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी जब टीवी देख रही होती है तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम आज मेरे साथ डेट पर जा रही है। तभी वहाँ एमी की मॉम भी आती है और वो भी बताती है कि वो क्रिस के साथ डेट पर जा रही है। अब एमी अपनी मॉम की बात मानती है और उन दोनों के जाते ही वो अपने प्लान को अंजाम देने लगती है। वो अपना सामान लेकर घर से निकलती है और तभी एमी की फ्रेंड लीन भी वहाँ आती है और एमी से अपने बिहेव के बारे में माफ़ी मांगती है और ये दोनों क्रिस के गैरेज की तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि लीन तो मना कर ही रही थी, पर एमी को तो गैरेज के अंदर देखना ही था। वो जैसे ही अंदर देखते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ पर लीन का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसकी वजह से लीन वहाँ से चली जाती है और मजबूरन में एमी को भी वापस घर आना पड़ता है। खैर अब उसी बीच ही हम एमी को सोते हुए देखते हैं, जहाँ सपने में वो लीन और उसके बॉयफ्रेंड को साथ में दिखती है, जहाँ वो किलर आ जाता है और उन दोनों पे अटैक करके उन्हें किडनैप कर लेता है। अब इससे एमी की नींद खुल जाती है और तभी उसे लीन की मॉम का कॉल आता है, जो कि लीन के बारे में उससे पूछने लगती है। तब एमी भी उससे झूठ बोलते हुए ये कहती है कि लीन तो कल रात मेरे ही साथ थी, लेकिन एमी अंदर से काफी डर चुकी होती है तो वो डिटेक्टिव क्रिस के बारे में बता देती है। वहीं अगले ही दिन डिटेक्टिव क्रिस के घर पहुंच जाते हैं और क्रिस से पूछताछ करने के बाद वो उसके घर की पूरी तलाशी भी लेते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो एमी को बताने लगते हैं कि क्रिस वो किलर नहीं है और हमने उसके गैरेज में भी जाके देखा, लेकिन वहाँ हमें लीन नहीं मिली। पर फिर भी एमी उनकी बातों को नहीं मान रही थी और उल्टा उनसे कहने लगती है कि क्रिस ही वही किलर है जिसने लीन और सुजैन को गायब किया है। पर फिर भी डिटेक्टिव उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। दरअसल एमी की मॉम ने डिटेक्टिव को यह बता दिया होता है कि एमी ने हाल ही में अपने पिता को खोया है और इसी वजह से वो काफी सदमे में भी है और इसीलिए डिटेक्टिव को एमी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। वहीं जब एमी की मॉम अपने घर वापस आती है तो वो एमी को समझाती है कि उसे पुलिस वालों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर फिर भी एमी अपनी बातों पे ही अड़ी रहती है और अपनी मॉम से कहती है कि क्रिस से दूर रहने में ही उनकी भलाई है। और तभी एमी की मॉम भी उसकी बात मानते हुए क्रिस के मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देती है। अब एमी चुपके से क्रिस के घर पर जाती है और वहाँ लीन को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी लीन वहाँ उसे नहीं मिलती। तो वो डिटेक्टिव को कॉल करके बताती है कि क्रिस ने शायद उसे कहीं और ही रखा होगा, लेकिन तभी डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि लीन तो कल रात से ही पुलिस स्टेशन में ही थी और इस बात का प्रूफ उसे बात करके भी दिखाता है। दरअसल लीन और उसके बॉयफ्रेंड दोनों रात भर बाहर में ही थे और इसी वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ा था और तब जाके एमी को इस बात पे यकीन होता है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस के घर से बाहर निकल रही होती है कि तभी उसे क्रिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से जाकर क्रिस की गाड़ी के अंदर ही छुप जाती है, जहाँ क्रिस अपने गैरेज से कुछ लिपटी हुई चीज गाड़ी में डाल देता है जिसमें काफी सारा खून भी लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद एमी उसकी फोटो खींचते हुए गाड़ी के अंदर ही छुप जाती है। अब थोड़ी देर बाद ही क्रिस उस गाड़ी को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और उस लिपटी हुई चीज को निकालकर वहीं फेंक देता है। अब ये सब करते हुए एमी उसे देख लेती है और उसे शक होने लगता है कि क्रिस ही वही कातिल है। अब एमी जल्दी से डिटेक्टिव को कॉल करती है और उसे क्रिस के बारे में बताने लगती है, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव उसकी बातों में यकीन नहीं कर रहा था। तब एमी उसे बताती है कि वो उसके वैन में ही फंसी हुई है और उसे मदद की भी जरूरत है। वो उसे कुछ फोटोज भेजती है जिसे देखकर डिटेक्टिव भी हैरान हो जाता है और अपनी टीम के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर क्रिस जब अपने घर में होता है तो सफाई के दौरान ही उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है, जहाँ जाने पर वो जगह एक गुफा जैसी होती है, जिसे देखकर वो ऐसे रिएक्ट करता है कि मानो को उस जगह को वो पहली बार ही देख रहा है। अब जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़ा था कि तभी उसे सुजैन नजर आती है, जिसे किसी ने बंदी बना के रखा हुआ था। अब वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर लॉक होने की वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता, पर वो उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब क्रिस को एक दूसरा रास्ता मिलता है जो कि सीधा गैरेज की ओर निकलता था। अब क्रिस बाहर निकलता है और एक टूल को पकड़ लेता है ताकि वो उस पिंजरे को उससे तोड़ सके, पर तभी उसे अपनी वैन से किसी की आवाज़ें सुनाई देती है और अचानक से ही एमी उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है, जो कि क्रिस के हाथ में हथियार देखकर उसे डर कर भागने लगती है। और जैसे ही क्रिस एमी को पकड़ता है कि तभी बाहर से पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जो कि क्रिस के हाथ में हथियार देखते ही उस पे गोली चला देते हैं और बेचारा क्रिस वहीं मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस असली कातिल को देख पाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि एमी के टीचर ही होते हैं, जिसने सुजैन के मुंह को बंद करके रखा हुआ था ताकि उसकी आवाज वहां तक ना जा सके। अब ये बात जितनी हैरान कर देने वाली थी उतनी अजीब भी थी, क्योंकि क्रिस को भी इसके बारे में नहीं पता था और ना ही पुलिस को इस बारे में पता था। अब कुछ पुलिस ऑफिसर्स एमी के घर पर जाते हैं और एमी की मॉम को बताते हैं कि क्रिस वो किलर नहीं है और ना ही उसके घर से हमें ऐसा कोई सबूत मिला है। और उस दिन जो बॉडी पार्ट उसने फेंकी थी दरअसल वो मरे हुए चूहे की थी और असल में क्रिस तो एक काफी अच्छा इंसान था, जो कि एमी की गलती की वजह से ही मारा गया है। अब एमी की मॉम को इस बात से काफी दुख होता है और वो एमी पे काफी गुस्सा भी करती है। फिर अब काफी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एमी का टीचर अब एमी के घर पर पहुंच गया है और वो सीढ़ियों से होते हुए अब एमी के रूम में ही जा रहा था, लेकिन तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है और वो किलर कहीं छुप जाता है। अब एमी अपनी मॉम को बताती है कि वो किलर उसके पीछे ही खड़ा है,
लेकिन जैसे ही एमी की मॉम वहाँ दिखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब एमी की मॉम को लगता है कि एमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो एमी को कुछ दवाइयाँ देकर सोने को कहती है। इधर एमी के बेड के पास वो किलर फिर से आ जाता है, लेकिन वहाँ एमी नहीं होती, तो वो किलर फिर से उसे ढूंढने में लग जाता है। वहीं एमी को हम किचन के अंदर देखते हैं, जो कि अपनी मॉम का फ़ोन यूज़ करके लिन को मैसेज कर रही थी, और तभी उसे अपने पीछे वो किलर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जैसे ही वो जोर से चिल्लाती है कि तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है, जो कि एमी को समझाते हुए कहती है कि ये उसका कोई वहम है। खैर अब अगले ही दिन लिन उससे मिलने के लिए आती है, जो कि एमी के लिए एक फ़ोन भी लेकर आई हुई थी, और वो उससे कहती है कि वो उस पर काफ़ी भरोसा करती है और वो फिक्र ना करे, वो उसका साथ देगी। और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। इधर एमी की मॉम उसके जाते ही एमी के रूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है ताकि एमी बाहर ना जा सके, लेकिन एमी अपने फ़ोन का यूज़ करके लिन को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि वो अपने बीएफ के साथ मिलकर उसके गैरेज में जाके देखे, क्योंकि उसे अब भी यकीन था कि सुजैन वहाँ अब भी जिंदा होगी। अब रात को लिन अपने बीएफ को लेकर वहाँ जाती है, जो कि किसी तरह से उस गैरेज के अंदर घुस गए थे। अब वो एमी को वीडियो कॉल पर उस जगह के बारे में बताने लगते हैं कि तभी लिन की बीएफ को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और जैसे ही वो बाहर जाता है कि तभी वो किलर आके उस पर अटैक कर देता है, जिससे मौके पे उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद ही वो लिन के पास जाता है और उसको भी बंदी बना लेता है। अब इससे एमी की कॉल कर जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि लिन अभी खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से डिटेक्टिव को कॉल करती है और उससे पूरी बात बता देती है। लेकिन पहली बार की तरह डिटेक्टिव उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तब एमी उसे बताती है कि वो आखिरी बार उस पर भरोसा करे। अब एमी अपने रूम से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन लॉक होने की वजह से उससे निकला नहीं जा रहा था। लेकिन किसी तरह से निकलते ही वो अपने मॉम के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम तो वहाँ पास नहीं होती। अब एमी जल्दी से उन्हें बचाने के लिए वहाँ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एमी की टीचर को देखते हैं, जिसने एमी की मॉम और लिन को बंदी बना के रखा हुआ था। वहीं उसी बीच ही एमी की मॉम को होश आता है और वो देखती है कि उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। अब इसी बीच ही एमी भी गैरेज तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि बाहर में ताला लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन काफी हैरान होती है ये देखकर कि उसका टीचर ही किलर है। वो लिन की आंखें निकालने वाला होता है कि तभी उसे एमी की आवाजें आती है, जो कि क्रिस के गैरेज से घुसने की कोशिश कर रही थी। तो वो एमी का पीछा करने लग जाता है और एमी जंगल से भागते हुए उसी जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ वो किलर ने सबको बंदी बना के रखा हुआ था। अब एमी वहाँ अपनी मॉम को छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ वो किलर भी आ जाता है, जो कि एमी का टीचर मिस्टर कोलमैन ही होते हैं। एमी टीचर से पूछती है कि वो ये सब क्यों करते हैं, तब उसका टीचर बताता है कि वो ये सब करने में उसे काफी मजा आता है। तो काफी सालों से यहाँ रह रहा था, लेकिन इस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये कहते ही वो एमी के करीब बढ़ने लगता है और मौका देखते ही एमी उसकी आंख में चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा ही नहीं होता, क्योंकि दरवाजे पर तो लॉक लगा था। अब वो किलर भी एमी का पीछा करने लगता है और उसे पकड़ के उसे काफी जख्मी कर देता है, पर एमी जैसे तैसे उससे बचती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगती है और तभी वो किलर भी उसका पीछा करने लगता है। अब अचानक से ही एमी एक जगह रुक जाती है और दरवाजे पे लगी हुई लकड़ी उस किलर के ही आर पार हो जाती है, जिससे वो किलर वहीं पे ही मारा जाता है। अब वो एमी के ऊपर ही गिर गया था, जिससे एमी भी बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाते हैं, जिन्हें अब एमी की बातों पे पूरा यकीन हो गया था और वो अब एमी और बाकी सभी लोगों को रिसीव कर लेते हैं। और तभी मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि एमी अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल जाती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्रेशन जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। चलिए मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।